सवाल, क्या श्री कृष्णा रूल ऑफ ठरक को सस्टेन रख पाए? क्या श्री कृष्णा शादी से एक दिन पहले या शादी के दिन पर रुक्मणी को किडनैप कर पाएंगे? क्या श्री कृष्णा का रुक्मणी के साथ राक्षस विवाह हो पाएगा? क्या रुक्मणी 8 साल की लड़की श्री कृष्णा के ठरक को बर्दाश्त कर पाएगी? याद रखें, किसी जगह पे भी रूल करने के लिए आपको एक राज्य चाहिए। राज्य, उस राज्य को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके अंदर एक पूरे का पूरा सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम आपके सामने है। क्या था गोलू का? ये गोलू गोलू क्या है? ये गोलू गोलू, ये क्या है गोलू गोलू? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ही डिटेल के साथ गोलुका को एक्सप्लेन किया गया है। इसको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा, आपको पता चलेगा गोलुका क्या है। वो कहते हैं गोलुका एक ऐसी जगह है जहां जिसका डिस्टेंस, जिसकी दूरी डिस्टेंस ऑफ 50 करोड़ ऑफ योजनास। योजनास किसे कहते हैं? संस्कृत में या इंडियन सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन में एक डिस्टेंस मेजर करने का एक टर्म होती है जिसको कहते हैं योजना। योजना 3 से 4 मील से लेके 10 मील के ऊपर पूरा आता है, यानी 3 to 4 माइल, 3 to 10 माइल्स, यानी जो डिस्टेंस 3 to 10 माइल्स के अंदर कवर होता है उसको एक योजना कहते हैं, संस्कृत मेजरमेंट टर्म के मुताबिक। ठीक है, मेजरिंग टर्म के मुताबिक। तो गोलुका इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 करोड़ ऑफ योजनास बियॉन्ड दैट विच इज फ्लोटिंग। ये एक एस्ट्रल दुनिया में, जो रूहानी दुनिया है, जहां पर इनके देवता बैठे हुए हैं, वहां श्री कृष्णा गोलुका के अंदर अपनी एक पूरे का पूरा राज्य बनाकर बैठा है, जहां पर ये द लैंड ऑफ ठर्क के नाम से वहां रूल ऑफ ठर्क को जारी किए हुए है, जो कि तैर रहा है। द गोलुका हैविंग नो बेस इज बिल्ट विद द बेस्ट ऑफ जेम्स हैविंग 7 गेट्स। गोलुका बगैर किसी बेस के हवा में तैरता हुआ, जैसे अवतार के अंदर आपको दिखाया गया है, वो पहाड़ियां, हवा में तैरता हुआ एक लैंड है जो जिसको गोलुका कहते हैं। पूरी दुनिया आबाद है, जिसके 7 दरवाजे हैं। जी, एक भाई ने नीचे लिखा है ठर्क राष्ट्र। बिल्कुल, तो ठर्क राष्ट्र जो है उसको गोलुका कहते हैं। अब देखिएगा गोलुका क्यों इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ ठर्क को समझने के लिए। आखिरी पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर। That mountain is spread over an area of 100 yojanas and is more than 100 times its length and a lakh of yojanas in width. A Rasamandala is spread over 10,000 yojanas in Goloka. क्या मतलब है? आपको पता है रासामंडाला क्या था? रासामंडाला में रासलीला की गई थी। ये वो नंगा नाच था जो केजीएफ चैप्टर 1 के अंदर मैंने बयान किया है, जब राइज ऑफ ठरक हो रहा था, जहां राधा के साथ हजारों गोपियों के साथ मिलकर इतना खतरनाक तरीके से हैवी किस्म का किंकी हार्डकोर ब्रूटल वायलेंट सेक्स किया गया था, जिसकी कोई एग्जांपल आपको इन इतिहास के अंदर नहीं मिलती। इसीलिए मैंने आपको कहा था गोलुका जरूरी था रूल ऑफ ठरक को समझने के लिए, यही वजह थी। अब अगला आप थोड़ा सा पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा और क्या चीज थी। वो कहते हैं इट इज सराउंडेड बाय द ब्लॉसमिंग परिजाता। परिजाता को भी याद रखिएगा, इसका मैं जिक्र कहीं आएगा।
क्योंकि आज अगर ना आया तो कभी आएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं उसको याद रखिएगा। परिजाता, फ्लावर्स अ थाउजेंड्स, कई पावरस का रक्षा, and 100 flower orchids in which several types of flowers are blossoming. There are 3 crores of gem-studded houses, a lakh of cowherdesses. 1 लाख के करीब वहां गोपियां मौजूद हैं, who reside there well guarded. वहां पर बड़ी हिफाजत के अंदर वो मौजूद है, वहां उनको चाबी वाले टीके लगाए हुए हैं। को कार्रवाई पाके ना चला जाए, श्री कृष्णा की कंप्लीट कॉपीराइटेड प्रॉपर्टी है गोलुका के अंदर, गोलू गोलू करने के लिए। रिजाइड द लैंप्स आर मेड ऑफ जेम्स, हीरे जवाहरात के वहां पर लैंप्स लगे हैं। द बेड्स आर मेड ऑफ जेम्स, हीरे जवाहरात के तो वहां बिस्तर लगे हुए हैं। श्री कृष्णा को कोई काम नहीं, खाना पीना और ठुकाई, बस सुबह शाम, बल्कि खाते पीते भी ठुकाई, और काम कोई नहीं, खाते पीते भी ठुकाई, ये हकीकत। अच्छा, क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ, अच्छा एडिबल, हाँ ठीक है, आ गया, आगे चलते हैं। अदर आर्टिकल, हाँ वो पढ़ना जरूरी है, आखिरी दो। सिमिलरली देयर आर सेवरल स्टेप वेल्स फिल्ड विद नेक्टर एंड आर आल्सो फिल्ड विद सेवरल टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। ये पॉइंट चेक कीजिएगा, आखिरी लाइन राइट साइड के ऊपर। एंड अदर आर्टिकल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लव स्पोर्ट। गोलुका के अंदर ऐसे आर्टिकल्स मौजूद हैं, याद रखें, आर्टिकल्स इन अ परचेज टर्मिनोलॉजी या एक मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिकल कहते हैं एक SKU को, एक आइटम को, यानी एक प्रोडक्ट को, उसको कहते हैं आर्टिकल। आपके पास इस सूट के कौन से आर्टिकल, जिन लोगों को शॉपिंग का शौक है उनको पता होगा, आर्टिकल कहते हैं गोलुका के अंदर इतना खतरनाक रूल है, इतना खतरनाक रूल कि वहां पर अदर आर्टिकल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लव सपोर्ट, ठुकाई करने के लिए जितने आर्टिकल्स, जितने टूल्स आपको चाहिए हैं वहां पर मौजूद हैं। श्री कृष्णा ने सबको अवेलेबल करके रखा हुआ है। बिल्कुल, आपको दो मुंह वाला चाहिए, आपको खुरदरा चाहिए, आपको गीला चाहिए कपड़ा, आपको हर किस्म का कपड़ा वहां मिल जाएगा पहनने के लिए, ठीक है ना, गारमेंट्स। बाकी आप समझदार हैं, बच्चा तो कोई भी नहीं देख रहा, अगर देख रहा है तो भाई कल को जवान होके देखना, यहीं से छोड़ दो, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, गोलू का आपने समझ लिया क्या था। अब हिस्ट्री टेल्स अस दैट पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। हिस्ट्री वाज रॉन्ग, पावरफुल वुमन मेक्स अ मक्खन चोर देवता। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। एक इंसान को चाहिए था कि अपने कर्म की बुनियाद के ऊपर पावरफुल बनता, मगर यहां महिला की बुनियाद के ऊपर एक माखन चोर देवता बन के बैठ गया। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस महिला की बात कर रहा हूं, राधा तो पीछे रह गई, कुब्जा के साथ तो काम दूजा कर दिया, ये कौन सी महिला थी? आए आपकी स्क्रीन के ऊपर, रुक्मिणी एंड द राक्षस। याद रखें, ठरक को रूल करने के लिए अलायंसेस चाहिए। रुक्मिणी वो अलायंस थी, मेरे ख्याल से स्पेलिंग शायद गलत लिख दी है, रुक्मिणी होना चाहिए, रुक्मिणी लिखा हुआ है, खैर कोई बात नहीं। रुक्मिणी जो है वो अलायंस थी, और उस, यस शायद ठीक है स्पेलिंग, मुझे भी अब लग रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। रुक्मिणी है, रुक्मिणी, यार रुक्मणी होना चाहिए, हिंदी के अंदर तो रुक्मणी मैंने पढ़ा है, रुक्मणी या मिनी नहीं है, वो उसकी होती है ना, क्या उसे कहते हैं यार, वो क्या होती है, मात्रा होती है, वो मात्रा लगी होनी चाहिए। खैर, तो याद रखें, किसी चीज को रूल करने के लिए जरूरी था कि अलायंसेस किए जाएं, ये पॉलिटिक्स का रूल है। श्री कृष्णा अगर इजीली अपने ठरक को रूल करवाना चाहते थे
उनको पॉलिटिकली अलायंसेस की जरूरत थी और उस अलायंस को कायम करने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। मगर यहां एक मसला है। अगली जो पॉइंट आपके सामने आने लगा है, इसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है, बहुत बड़ा मसला। आज एक गंदा कीड़ा सनातन के दिमागों से मैंने निकाल देना है, जिनके तो दिमाग काम कर रहे हैं, और जिन सनातनियों के दिमाग काम नहीं कर रहे उनको फिर हम और तरीके से डील करेंगे। हाँ, ठीक है ना जी, और तरीके से काम करेंगे। और जिनको समझ आ रही है उनको आज पता चल जाएगा कि क्या वो इस्लाम के ऊपर जो जुबानें निकालकर भौंकने के लिए पहुंच जाते हैं, क्या वो भौंकना जस्टिफाइड है, वैलिड है या नहीं, आज पता चल जाएगा। कौन थी रुक्मणी? क्यों जरूरी है द रूल ऑफ थर्क के अंदर रुक्मणी का किरदार? क्यों जरूरी है? याद रखें, श्री कृष्णा की पहली ऑफिशियल शादी रुक्मणी के साथ थी, पहली ऑफिशियल शादी। इसीलिए सरकारी कागजों में, लीगल पेपर्स में, अगर श्री कृष्णा की कोई पहली बीवी हो सकती है वो रुक्मणी है। उससे पहले जो किया श्री कृष्ण ने वो बाबू बेबी बूबा करके किया, जो पोचू डाला वो इलीगल तरीके से डाला। पहली लीगल वेडिड ऑफिशियल वाइफ श्री कृष्णा की रुक्मणी थी। मगर अफसोस से कहना पड़ता है रुक्मणी के साथ ज्यादती हुई। क्यों हुई अभी आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि रुक्मणी 8 साल की बच्ची थी, 8 साल की बच्ची, और श्री कृष्णा दे दनादन तजर्बाकार, पूरा तैयारशुदा संडा, पूरा मर्द, और रुक्मणी 8 साल की थी। अब जिनको 9 साल के ऊपर किया है, तो जो कृष्णा पीडियो फाइल है उस पीडियो फाइल के ऊपर भी कभी बात करना। मैं चैलेंज करता हूं उन एक्स मुस्लिम्स को जो अभी तक सनातन के तलवे चाटने में इस कदर नीचे नहीं गिरे कि सनातन धर्म कबूल किया है, वो कब कृष्णा की और रुक्मणी की शादी के ऊपर बात कर रहे हैं? कब कर रहे हैं बात? मेरा सवाल है। स्कंद पुराण, इसका पार्ट बनेगा 15वां, मगर बुक बनेगी 5, सेक्शन बनेगा 3, चैप्टर बनेगा 142 और सेंटेंसेस बनेंगे 16 से 27। स्कंद पुराण, पेज बनेगा 405 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या लिखा है उसमें? एज टाइम पास्ड ऑन, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, शी बिकेम अ गर्ल ऑफ 8 years, रुक्मणी 8 साल की हो गई। The king recollected the words of the unembodied being and became worried. To whom shall I give this daughter? Who will be the four-armed one? मेरा एक सवाल है, सवाल। श्री कृष्णा बकरियां चराने वाला, श्री कृष्णा गोपियों के कपड़े चोरी करने वाला, श्री कृष्णा माखन चोर, एक बादशाह की बेटी के साथ शादी करके क्या करना चाह रहा था? द रूल ऑफ ठरक। ये वही चीज थी जिसकी तरफ मैं तवज्जो आपको दिला रहा हूं कि ये है वो अलायंस जो श्री कृष्णा करना चाहते थे। तो किंग ने कहा कि मैं किसको अपनी बेटी दूंगा, किसके सामने ये बात रखूंगा, किसके लिए सूटेबल है मेरी बेटी? और फिर दोबारा किंग ने ही तस्दीक की, सेकंड टाइम एडमिट किया कि जिस वक्त वो ये शादी का सोच रहा है रुक्मणी 8 साल की है। नीचे देखें, थर्ड लास्ट लाइन, किंग कहता है माई डॉटर हैज कम टू द एज ऑफ 8 years। रुक्मणी 8 साल की हो चुकी है। तेजी से आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, 8 साल की थी जिस वक्त उसकी शादी की बात चल रही थी। पॉइंट नंबर 2,
वो बालिग नहीं हुई हुई थी। प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी से पहले उसकी शादी की बात और शादी तय हो रही थी। आए, कोई एक्स मुस्लिम बोलेगा श्री कृष्णा के चरित्र के ऊपर हैं? और अगर कोई बोले एक्स मुस्लिम, पुराना की बात तो पुराना है, हम उसको मानते नहीं। खोती के पुत्रों, ज़ईफ हदीसें पेश करते वक्त तुम्हें होश नहीं आती हैं? अभी मैं करूंगा ना सवाल एक और। ये देखें आपकी स्क्रीन पर स्कंद पुराणा का ओरिजिनल संस्कृत से तर्जुमा किया गया जे.एम. सन्यल ने, जो कि वॉल्यूम 4 के अंदर मौजूद है और दत्ता बोसे एंड कंपनी ने इसको पब्लिश किया है। वो बुक नंबर 10 श्रीमद् भागवतम में, एक मिनट, हाँ, श्रीमद् भागवतम में बुक 10 चैप्टर 53 और वर्स 51 के अंदर पेज 278 में क्या कहते हैं? कहते हैं, beholding that charming princess Rukmini gifted with a beautiful waist, a countenance adorned with kundalas, not attaining the age of puberty. check check check. रुक्मणी प्यूबर्टी एज से पहले जब उसकी शादी स्वयंवर रखा गया था, तो स्वयंवरा के अंदर अपनी प्यूबर्टी एज से नहीं पहुंची हुई थी। ये आपके सामने है। कोई कह सकता है इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हम इसको मानते नहीं, 8 साल लिखा था, इसका मतलब ये नहीं वो पहले थी बाद वाली थी। लो जी, गीता प्रेस गोरखपुर का वर्जन है आपके सामने, श्रीमद् भागवत महापुराण आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने आपके सामने रख दिया। पेज 703 पीडीएफ का हिंदी वर्जन। ऊपर देखे स्टार्ट में लिखा हुआ है रुक्मणी जी, और मिड वाली लाइन में टाइम की बचत के लिए पढ़ने लगा हूं। वो कहते हैं रुक्मणी कौन थी, यही इसी की ट्रांसलेशन है। बुक 10 श्रीमद् भागवतम की चैप्टर 53 वर्स 51। ये देखें क्या कहते हैं, थर्ड लाइन देखिएगा हिंदी में। वो किशोर और तरुणा अवस्था की संधि में स्थित थी। ये क्या मतलब है? वो किशोर, किशोर किसे कहते हैं? किशोर कहते हैं यंग एज, बड़ी एज की, टीन एज में जो टीन एज। वो किशोर और तरुणा अवस्था, तरुणा अवस्था या युवावस्था संस्कृत के अंदर कहा जाता है ऐसी एज जिस वक्त आप में फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं मगर आप जवान नहीं होते। ये याद रखें। यानी मैं आपको बताता हूं, बचपन और जवानी के बीच में एक एरिया होता है जिसको कहते हैं लड़कपन। यानी बचपन है और जवानी, उसके बीच में एक एरिया होता है लड़कपन का, चंद सालों का, शायद 2 या 3 सालों का एरिया होता है, वो ज्यादा लंबा नहीं। उस एरिया के बारे में कह रहे हैं कि जो रुक्मणी थी वो किशोर और तरुणा अवस्था की संधि में स्थित थी। यानी ना जवान थी और ना बिल्कुल छोटी बच्ची थी, बल्कि बीच में कहीं लटक रही थी, बीच में कहीं संधि में स्थित थी। उस एरिया के अंदर वो फंसी हुई थी। ये गीता प्रेस गोरखपुर श्रीमद् भागवत महापुराण का रेफरेंस मैंने आपके सामने रख दिया, पेज 703 पीडीएफ की। पता चल गया। तीसरा रेफरेंस ले लें, तवज्जो कीजिएगा, बड़े मजे की आई है रेफरेंस, बड़ा मजे का ये। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में चैप्टर 108 मैरिज ऑफ रुक्मिणी लिखा हुआ है कि जब रुक्मिणी की शादी की गई, रुक्मिणी शादी करके मुस्कुराते हुए, चमकते हुए, महकते हुए, कीपिंग हर हेड डाउनवर्ड्स, शर्मा कर अपना सर नीचे किया, सैट इन द लैप इन हर फादर, अपने अब्बू के जांग पर बैठ गई, गोदी में अपने फादर के। सवाल यह है कि अगर रुक्मिणी छोटी नहीं थी, बड़ी एज की थी, शादी की एज की थी, 8 साल की नहीं थी, तो इसका मतलब है अपने बाप की गोद में अपनी बेटियों को तुम लोग बिठाते हो। यानी श्री कृष्णा की बीवी श्री कृष्णा के ससुर की गोदी में बैठती रही। आ आ आ आय हाय 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 हाय, आय हाय हाय, आय हाय हाय, क्या कहने।
ये वो लोग हैं कि जिनके देवी देवता अपनी बेटियों को अपनी गोदी में बिठाते हैं, अगर तुम बड़ी मानो तब। और अगर कहो नहीं छोटी थी, 8 साल की ही थी, उस वक्त तो बैठ सकती है अपने अब्बू की गोदी में, तो फिर कृष्णा भी पीडोफाइल हुआ ना जनाब। है मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। आईना देखिएगा जरा देखभाल कर। आज के बाद कुत्ते के पिल्लो, इस्लाम के ऊपर हजरत आयशा पे एतराज करना है, तुम्हारी मां मर जानी चाहिए। तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है? तुम्हारी मां। ओ देख, बाप की गोदी में। अच्छा, हमें क्या एतराज करते हैं? कहते हैं जी देखें, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ करते हैं। अभी तो मैं बताऊंगा बहुत कुछ बेटा, बहुत कुछ। मैंने आपको हमेशा कहा, वाज़े हक पर कहानी शुरू होती है, खत्म नहीं होती। हाँ, यहां से शुरू, जहां से टुन्नियों की, इस्लामोफोब्स, एच मुस्लिम्स की सोच खत्म होती है, वहां से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल हमारी बात शुरू होती है। तो ये गोदी में बैठा हुआ था, बिठाया था तुम्हारी अम्मी जी को, श्री कृष्णा की बेगम को। तो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है। नंबर एक, ये बच्ची थी या बड़ी थी। अगर बच्ची थी तो पीडोफाइल मानो, अगर बड़ी थी तो बाप को बेटी का ठोकू मानो, क्योंकि बड़ी बेटी को अपनी गोदी के अंदर बिठाया हुआ है। क्या तुम अपनी टीनेज की बड़ी बेटियों को अपनी गोदी में बिठाते हो? हैं बेशर्म इंसानों, शर्म नहीं आती? आगे बढ़ो जी। यहां तक हमने एक चीज क्लियर की कि एक बीवी जो कि श्री कृष्णा की बनने जा रही थी, उसकी उम्र क्या थी, उसकी एज क्या थी, और वो अभी भी जवान नहीं हुई थी। सवाल ये उठता है, श्री कृष्णा को छोटी सी बच्ची से लेना क्या था? बादशाह की बेटी थी, बादशाह की। सो द रूल ऑफ ठरक नीड्स एन अलायंस। आपको एक पॉलिटिकल अलायंस चाहिए था उस इलाके में, ताकि आप अपना रूल कायम कर सकें। आगे बढ़ते हैं। ये एक आर्टिकल है आपके सामने, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ संस्कृत रिसर्च का। 3 बड़े स्कॉलर्स हैं, किरण कुमारी संस्कृत की स्कॉलर, डॉक्टर एल आन मिश्रा, ये भी संस्कृत के ऊपर, कृष्ण मुरारी पांडे, ये मैकेनिकल इंजीनियर। इन्होंने श्री कृष्णा की शादियों के ऊपर बात करते हुए रुक्मणी की शादी के बारे में जो लिखा है आपके सामने। कहते हैं रुक्मणी छोटी एज के अंदर ही श्री कृष्णा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हुई थी, मगर उसका पिता और उसका भाई उसकी शादी शिशुपाला के साथ करवाना चाहते थे, जो कि छेदी किंगडम का एक राजकुमार था। वो राजकुमार होने के साथ साथ श्री कृष्णा का अब चेक कीजिएगा। सो शी रोट अ लेटर टू कृष्णा। रुक्मणी ने खत लिखा श्री कृष्णा को, दैट शी हैज एक्सेप्टेड हिम एज हर हस्बैंड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू रेस्क्यू हर। रुक्मणी ने कहा, श्री कृष्णा जी, अगर आप रूल ऑफ ठरक कंप्लीट करना चाहते हैं, प्लीज मेरी विनती को मानिए, मुझे बचाइए। मैं आपको अपने पति देव के तौर पर मान चुकी हूं, मुझे अबडक्ट करिए, मुझे किडनैप करिए। ऑन हर वेडिंग डे, शादी के दिन रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, चोरी से आना, जल्दी से जाना, अच्छी नहीं गड़बड़ी, मुझसे शादी करोगे। कृष्णा किडनैप्ड रुक्मणी विद हर कंसेंट एंड गॉट मैरिड टू हर इन हिज किंगडम द्वारका। उसने मर्दी के साथ रुक्मणी को किडनैप कर लिया और उसके बाद जनाब शादी कर ली। अब कोई कह सकता है जनाब, ये संस्कृत के स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ संस्कृत रिसर्च, वो ये कह रहे हैं कि रुक्मणी की शादी किडनैप करके की गई थी और माता पिता की मर्जी के बगैर की गई थी। पता है ये क्यों बयान कर रहा हूं? द रूल ऑफ ठरक। श्री कृष्णा इस कदर पावर में आ चुके थे कि अपनी मोहब्बत और ठरक को पूरा करने के लिए वो बादशाहों से टकरा रहे थे। इस कदर उनमें जोश और वलवला था कि वहां के राजाओं को वो ललकार रहे थे कि जाओ जो होंदा जे कर लो, तुहाडी कुड़ी मैं ही चुकनी जे, जाओ मैं जो पुटना जे पुट लो, मैं जो होंदा जे मेरा कर लो, मैं नहीं मानता किसी दी। तो इस अथरे घोड़े का रूल शुरू होने को था, इसने राजाओं के साथ पंगा कर लिया। मगर सवाल ये उठता है, रुक्मणी का एक भाई था, वो श्री कृष्णा की औकात और हैसियत को जानता था।
उसने एतराज किया जो कि ब्रह्मा वैवर्ता पुराण के अंदर बड़ी बुनियाद पर लिखा गया है। एक लंबी बहस है कि जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता चला कि श्री कृष्णा मेरी बहन को उठाने वाला है और यह राज फाश होने लगा कि रुक्मिणी ने ही खत लिखा है, तो वो सब उसको कन्विंस करने के लिए सामने आए और उन्होंने कहा बाद आ जाओ, बाद आ जाओ। द विकेड पर्सन किल्ड अ वुमन ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। श्री कृष्णा वो सनकी है जिसने बचपन में पुटाना को चौसाना के बहाने लिटा दिया। श्री कृष्णा वो है कि मथुरा में बाय एंजॉइंग द कंजुगल प्लेयर्स विद हिम कुब्जा डाइड। ये वही है जिसने कुब्जा को झुकजा करके अगले जहान भेज दिया। टुगेदर विद द वॉशरमैन, इसने धोबी को भी रगड़ कर रख दिया। ये ऐसा इंसान ना। रुक्मिणी तू तो फिर 8 साल की बच्ची है, तेरा तो पटाखा चला देगा, तेरी सी भी नहीं निकलनी। तेरी जान रुक्मिणी श्री कृष्णा ने ऐसे निकालनी है जैसे मुर्गी की निकलती है अंडा देते हुए। ऐसे करके जान निकल जानी है, पक पक पक, बस इतनी आवाज आनी है। और रुक्मिणी कड़क। तो बाद आजा, बाद आजा। श्री कृष्णा बेसिकली बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये ना हो गलत हत्थे चढ़ जाओ। मगर अफसोस कहानी नया मोड़ ले चुकी थी। आपकी स्क्रीन पर श्री कृष्णा को खत भेजा जाता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में। हैं जी, क्या है वो शेर या क्या है यार? लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ वो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। अब बालकोनी में खड़ी जो रुक्मिणी है वो श्री कृष्णा की याद में इस वक्त ये गुनगुना रही है कि मैंने खत तुझे भेजा है, वो ब्राह्मणा लेकर तेरे पास पहुंचेगा तो पता चलेगा कि काम क्या है। अब ये आपके सामने कहानी है। श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण आपके सामने बुक नंबर 10 है और इसका चैप्टर बन जाएगा गालबन 52। यस, 52 चैप्टर है और टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं ऑनवर्ड्स 16 से 17 और 18। O hero among the Kurus, the Supreme Lord himself, Govinda, married Bhismaka's daughter। अब यह बयान किया जा रहा है कि श्री कृष्णा ने खुद भीष्मका की बीवी, कौन है अपना बेटी, कौन है भीष्मका? भीष्मका वो बादशाह है कि रुक्मिणी जिसकी बेटी थी, उसके साथ शादी की थी। कैसे शादी की थी? दूसरी लाइन, he beat down Salva and other kings who took शिशुपाला's side। रुक्मी उसका भाई जिसके साथ या उसका फादर जिसके साथ शादी करवाना चाहता था, श्री कृष्णा ठरक की उस इंतहा पर पहुंचा था कि बादशाहों से युद्ध कर गया रुक्मिणी को हासिल करने के लिए। और आप देखें कैसे एक्सप्लेन किया गया है। Indeed, as everyone watched, याद रखो सब देख रहे थे, रूल ऑफ ठरक चल रहा था। श्री कृष्णा राजाओं से, राजकुमारों से युद्ध करते हुए रुक्मिणी को यूं छुड़ा कर ले जाने वाला था। श्री कृष्णा took रुक्मिणी just as Garuda boldly stole nectar from the demigods। श्री कृष्णा रुक्मिणी को ऐसे झमेट कर चला गया जैसे गरुदा ने बड़े खुलकर एक खूबसूरत शरबत को, नेक्टर को, सोमा नेक्टर को झूठे खुदाओं से छुड़ा कर ले गया था। श्री कृष्णा इस तरीके से अपने रूल करने के लिए तैयार था। द सुप्रीम लॉर्ड मैरिड रुक्मिणी, द ब्यूटीफुल फेस डॉटर ऑफ भीष्मका, इन द राक्षसा स्टाइल। लो जी, कहानी में ट्विस्ट आ गया जी। द राक्षसा स्टाइल। राक्षसा स्टाइल की शादी कैसे होती है? हाँ, राक्षसा स्टाइल की शादी होती है लड़की को किडनैप करके ले जाना, उनके घर वालों की या उसकी या मोहल्ले वालों की या उसके बड़ों की इजाजत के बगैर उससे जबरदस्ती दे दना दन बैंड बाजा बजा देना, चलो सारी रात। उसको कहते हैं राक्षस विवाह या राक्षस स्टाइल के अंदर शादी। आपकी स्क्रीन में श्रीमद् भागवतम के अंदर लिखा है कि राक्षस स्टाइल के अंदर श्री कृष्णा ने शादी की थी। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ ठरक। श्री कृष्णा लड़कियों के पीछे इस कदर पागल हो चुके थे कि राजाओं महाराजाओं से भिड़ने और युद्ध करने में वो किसी किस्म की कठिनाई और किसी किस्म का
लज्जा महसूस नहीं करते थे, किसी किस्म का भय नहीं था, पढ़ जाते थे जिन्ना जिस तरह बस पैंदे ने गलियां च इंज पैंदे सन। बाकी तुम समझदार हो। आगे आपकी स्क्रीन पर लिखे जो खत तुझे, श्री कृष्णा के सामने वो लेटर लिया जाता है। क्या वजह थी कि श्री कृष्णा को जोश चढ़ा, मैं आपके सामने बड़ी तेजी से बयान कर देता हूं ताकि आपका वक्त भी बच जाए और मैं इसको तेजी से आगे लेकर बढ़ूं। चेक कीजिएगा, रुक्मिणी को जब पता चलता है कि श्री कृष्णा से शादी नहीं कर रहे बल्कि जबरदस्ती उसकी शादी शिशुपाला के साथ करवाने वाले हैं, तो रुक्मिणी एक ब्राह्मण आचार्य के हाथ खत भेजती है जिसको कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट लेटर के तौर पर ब्राह्मण लेकर श्री कृष्णा की तरफ पलटते हैं। श्री कृष्णा के पास पहुंचने के बाद श्री कृष्णा उनके पैर धोते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और खाना खिलाने के बाद पूछते हैं कि किस काम से आप आए इधर। वो बंदा कहता है मुझे रुक्मिणी जो बिम्सारा की जो बादशाह है उनकी वो बेटी है और उनकी बेटी है, उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, वो आपसे मोहब्बत करती है और वो चाहती है कि आपसे शादी करो और आप उससे शादी करें, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मजे की बात बताऊं, श्री कृष्णा इस खत के आने से पहले ही रुक्मिणी पर नजर रखे हुए थे। आय हाय हाय, आपकी स्क्रीन पर श्रीमद् भागवतम का यही चैप्टर 52 चल रहा है और उसका टेक्स्ट 24 आपकी स्क्रीन पर है। लॉर्ड कृष्णा न्यू दैट रुक्मिणी possessed intelligence, auspicious bodily markings, magnanimity, beauty, proper behavior, and all other good qualities, concluding that she would be an ideal wife for him. श्री कृष्णा को पहले से नजर थी, एक खत तो एक बहाना था, असल काम तो रूल ऑफ ठरक करवाना था। उनको पहले से पता था। He made up his mind to marry her. श्री कृष्णा दिमाग में दिल में यह फैसला कर चुके थे कि रूल ऑफ ठरक करना है तो इस कन्या राजकुमारी के साथ शादी करनी होगी, वरना मैं किसी तरीके से रूल नहीं कर पाऊंगा। ये वो फैसला था जो श्री कृष्णा ने लिया। रुक्मिणी का खत श्री कृष्णा के पास पहुंचता है। टेक्स्ट 37 आपकी स्क्रीन पर मिड के अंदर येलो कलर का हाईलाइट किया है। श्री कृष्णा को खत लिखकर वो कहती है मुझे बचाएं, मैंने तुम्हारी खूबियां सुनी, मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूं, मेरा दिमाग फंस चुका है। तीसरी लाइन देखें टेक्स्ट 37 की मिड के अंदर, आई हैव फिक्स्ड माई शेमलेस माइंड अपॉन यू ओ कृष्णा। रुक्मिणी जो 8 साल की बच्ची थी श्री कृष्णा को कहती है प्लीज प्लीज, मैं बेशरम रंग पहनकर जी उछल कूद कर रही हूं, श्री कृष्णा जी मेरा सिक्का फंस गया है, प्लीज मुझे लेके जाइए। शेमलेस माइंड, बेशरम, बेशरम रुक्मिणी हो गई थी श्री कृष्णा के लिए। ये लिखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आखिरी लाइन जिसने इस चीज को एक्सप्रेस किया कि श्री कृष्णा रूल ऑफ ठरक के लिए अपनी पीक पर पहुंच चुके थे। टेक्स्ट नंबर 39, देयरफॉर माय डियर लॉर्ड, रुक्मिणी कहती है ओ कृष्णा, आई हैव चूजन यू एज माय हस्बैंड, मैं आपको अपने पति देव के तौर पर ले चुकी हूं। एंड आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू, और मैं आपके सामने सरेंडर कर चुकी हूं। यू प्लीज कम स्विफ्टली, आप जल्दी से आ जाइए ओ ऑलमाइटी वन, एंड मेक मी योर वाइफ, मुझे अपनी धर्म पत्नी बना लीजिए। माई डियर लोटस आई लॉर्ड, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे देवता, लेट शिशुपाला नेवर टच द हीरोज पोर्शन लाइक अ जैकल स्टीलिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ लॉयन। शिशुपाला को बिल्कुल भी अपनी हीरोइन के स्तनों को और थन को और मन को और तन को टच ना करने दीजिएगा। जिस तरह लगड़ बगे, जिस तरह भेड़िए, जिस तरह वाइल्ड कुत्ते, जंगली कुत्ते शेर की खुराक को छीन कर ले जाते हैं, श्री कृष्णा जी आप ऐसे मत होने दीजिएगा। ये है जनाब रुक्मिणी साहिबा कह रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, ये खत लिखा गया था। अब प्लान किया जाता है। तवज्जो, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड चलने वाली है और इसके बाद आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। द प्लान ऑफ राक्षस। जब रुक्मिणी इस राज को फाश करती है श्री कृष्णा के लिए कि मेरी जबरदस्ती शादी करवाने लगे हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए, श्री कृष्णा के पास क्या प्लान था? घर की खबरी चाहिए थी। 8 साल की उस बच्ची ने, इतना दिमाग था उस 8 साल की बच्ची का, इतना दिमाग था ये उस 8 साल की बच्ची ने श्री कृष्णा को खत के अंदर पूरा प्लान बता दिया। टेक्स्ट नंबर 41 सेम चैप्टर 52, ओ अनकंक्वरेबल,
1. Tomorrow when my marriage ceremony is about to begin. श्री कृष्णा जी, जब कल को मेरी शादी शुरू करने लगेंगे, यू शुड अराइव अनसीन. आपको छुप कर भेष बदल कर आना है. सराउंड योर सेल्फ विद द लीडर्स ऑफ योर आर्मी. अपने आप को लोगों के बीच में छुपा लेना है. देन क्रश द फोर्सेस ऑफ कैदिया एंड मगधेंद्र. और आपको इन फोर्सेस को मिटाना है, खत्म करना है. एंड मैरी मी इन द राक्षसा स्टाइल. 8 साल की बच्ची प्लान दे रही है. 8 साल की बच्ची कि आपने राक्षसा स्टाइल के अंदर मेरे साथ शादी करनी है. पता है क्यों? रुक्मणी को पता था कि अगर श्री कृष्णा मुझे नॉर्मल तरीके से उठाएगा, मेरा बाप मेरा भाई वापस क्लेम कर सकता है. हिंदू धर्म के अंदर यह ऑप्शन मौजूद है कि अगर राक्षस स्टाइल यानी राक्षस विवाह किया जाएगा, वो लीगल माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर. लिहाजा रुक्मणी कह रही है कि प्लीज मुझे राक्षसा स्टाइल के अंदर विवाह कीजिएगा, ताकि मुझे कल को ये वापस क्लेम ना कर सकें. और सनातन धर्म के अंदर परमिशन मौजूद है. काम का काम हो जाएगा, मैं भी बच जाऊंगी. विनिंग मी विद योर वैलर. मुझे जीत कर अपना बना लीजिएगा. टेक्स्ट 42. सिंस आई विल बी स्टेइंग विद इन द इनर चैम्बर्स ऑफ द पैलेस. ये प्लान सुनिएगा 8 साल की बच्ची का. सिंस आई विल बी स्टेइंग विद इन द इनर चैम्बर ऑफ द पैलेस. श्री कृष्णा, यस, मैं जानती हूं कि शादी के इस समय पर बड़ी भीड़ भाड़ में मैं महल के अंदरूनी हिस्से के अंदर छुप कर बैठी होंगी. यू मे वंडर. आपको ये आवश्यकता हो सकती है. हाउ कैन आई कैरी यू अवे विदाउट किलिंग सम ऑफ योर रिलेटिव्स. आप ये सोच रहे होंगे कि आपको तो हमारे ही परिवार के कुछ लोगों की हत्या करनी पड़ सकती है, या उनकी मृत्यु हो सकती है, या वो घायल हो सकते हैं. आप ये सोच रहे होंगे. बट आई शैल टेल यू अवे. श्री कृष्णा, मैं हूं तो 8 साल की, मगर पूरे दिनों की हूं. बट आई शैल टेल यू अवे. मैं आपको एक रास्ता बता दूं. ऑन द डे बिफोर द मैरिज, शादी से एक दिन पहले, देयर इज अ ग्रैंड प्रोसेशन टू ऑनर द रॉयल फैमिलीज डिटी. भगवान की पूजा रखी गई है एक दिन पहले हमारे पूरे परिवार में. एंड इन दिस प्रोसेशन द न्यू ब्राइड गोज आउटसाइड द सिटी टू विजिट गॉडेस गिरिजा. उस पूजा के लिए एक दिन पहले जो दुल्हन होती है, दुल्हन यानी रुक्मणी, उसको एक देवी के दर्शन के लिए एक दिन पहले बाहर निकलना होता है. जैसे ही मैं एक दिन पहले उस देवी के दर्शन के लिए निकलूं, मेरा प्लान यह है, श्री कृष्णा जी, आप मुझे किडनैप कर लीजिएगा. सवाल, क्या श्री कृष्णा रूल ऑफ थरक को सस्टेन रख पाएंगे? क्या श्री कृष्णा शादी से एक दिन पहले या शादी के दिन पर रुक्मणी को किडनैप कर पाएंगे? क्या श्री कृष्णा का रुक्मणी के साथ राक्षस विवाह हो पाएगा? क्या रुक्मणी 8 साल की लड़की श्री कृष्णा के ठरक को बर्दाश्त कर पाएगी? द लेजेंड ऑफ ठरक, KGF चैप्टर 3 कमिंग सून. दोस्तों, आपके सामने हमने इस चीज को बयान किया कि राइज, रूल एंड नाउ द लेजेंड ऑफ ठरक आपकी स्क्रीन पर. आप यकीन करें, मेरा इरादा था कि मैं चैप्टर 2 के अंदर क्लोज करूंगा, मगर आप अंदाजा नहीं कर सकते चैप्टर 3 के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें हैं. द लेजेंड ऑफ ठरक के अंदर मैंने क्या क्या बयान करना है आपको पता ही नहीं है. इस कदर हैवी किस्म के ट्विस्ट हैं और इस कदर हैवी किस्म की इंफॉर्मेशन है कि मैं मजे को किरकिरा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है मैं 2 से 2.5 घंटे पहले हो चुके हैं. अगर मैं इस टॉपिक को लेकर चलता, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी सुस्ती की वजह से मिस हो जानी थी और बोरिंग हो जाना था लंबा. तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसको पार्ट 3 के अंदर कन्वर्ट करता हूं, और पार्ट 3 के अंदर फ्रेश इंफॉर्मेशन के साथ, फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश एक एनवायरमेंट के साथ इसका चैप्टर 3 आएगा, द लेजेंड ऑफ ठरक. और इस लेजेंड ऑफ ठरक के अंदर मैं थोड़ा सा फ्लेवर लेके आऊंगा द साइड इफेक्ट्स ऑफ ठरक के भी, आपको पता चलेगा. सुनाओ, कमेंट्स के अंदर KGF 3 को स्पैम कर दिया जाए. जो लोग चाहते हैं KGF 3 इन डिमांड,
जो लोग बाद में देखें वो भी कमेंट के अंदर हमें बताएं KGF 3 के हवाले से कि वो देखना चाहते हैं। KGF 2 आपको कैसे लगी ये भी बताइएगा। KGF 3 द लेजेंड ऑफ ठरक रुक्मणी की राक्षस विवाह से शुरू होगी, कैसे कृष्णा ने रुक्मणी को उठाया इस चीज पर और कैसे वो विवाह हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, किस तरीके से युद्ध लड़ा गया, और उसके बाद मैं आपके सामने ये चीज रखूंगा कि क्यों कर श्री कृष्णा जो अभी तक रूल कर रहा था 16,108 लड़कियों के साथ विवाह करके एक आइकॉनिक और एक लेजेंडरी आइकॉन बन गया ठरक का, द लेजेंड ऑफ ठरक। ये है बैकड्रॉप, अभी से आपके सामने रख रहा हूं। अब उसमें जो जो कहानियां बीच में हुई हैं वो बहुत मजे की हैं और उसमें इंफॉर्मेशन इतनी हैवी है कि मैं उसको मिस नहीं करना चाह रहा था कि मैं आपके सामने रखूं। खैर